श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी के अवतरण की, इस धरा पर उसका अवतरण हुआ, उसके मंगलमय दिन के मंगल अवसर पर सबसे पहले मैं पूज्यपाद गोस्वामी जी की मानसी चेतना को प्रणाम करता हूँ और पूज्यपाद गोस्वामी जी की पावनी प्रवाही परंपरा, आप सब जानते हैं मैं परंपरा को स्वीकारता हूँ, लेकिन प्रवाही परंपरा को कबूल करता हूँ, जड़ परंपरा को नहीं। और ये परंपरा मुरारी बापू की नहीं है, मानस की परंपरा है, क्योंकि मानसकार ने कहा है हरीशभाई मारे કેટલું બોલવાનું पूछे रघुपति पूछे रघुपति पूछे रघुपति कथा प्रसंगा
वो सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गंगा जड़ नहीं है। धनवी काम नदी पुनि गंगा। हे शठ रावण, अंगद का तर्क था रावण की सभा में कि गंगा केवल नदी है मूर्ख, गंगा नदी नहीं, ये हमारी प्रवाही परंपरा है। तो मैं उसी परंपरा का एक विनम्र उसके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो तुलसी का अवतरण जिस दिन हुआ, मुझे लगता है कि सप्तमी के दिन जो अवतरित होता है वही जीवन के 7 सोपान दे सकता है। रघुपति भगति केर पंथाना, ये 7 सोपान जो उसने दिए अध्यात्म के, दुनिया भर के साहित्य के, कोई कला बाकी नहीं, क्योंकि उसका अनादि कवि में बहुत श्रद्धा भाव से स्मरण करूं साकेतवासी परम पूज्य महाराज श्री पंडित राम किंकर जी महाराज को, जिसने कहा था कि वाल्मीकि के कवि आदि कवि है लेकिन मानस के कवि अनादि कवि, क्योंकि शिव है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश, रचि महेश निज मानस राखा, उपाई सुसमय शिवासन। तो अनादि कवि, ये पूज्य श्री के शब्द है, महाराज श्री के। तो आज जिसको हम युग तुलसी कहते हैं, यद्यपि पूज्य महाराज श्री को ये कबूल हो कि न हो वो तो उसकी चेतना समझे, लेकिन आज ऐसे वैश्विक व्यक्तित्व का अवतरण इस धरा पर हुआ, वो सप्तमी का दिन है, वही जीवन का 7 सोपान विश्व को दे सकता है। रामचरितमानस विश्व की सप्तपदी है। इस सप्तपदी को जो समझ लेता है, हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, कालो मारो देवराज भाई गातो जीतुदान गातो तो कि फेरो फड़े तो आ फेरो कामनो, नहींतर फेरे फेरे बहु फेर। ये सप्तपदी है अध्यात्म जगत की, मानस। और ऐसे मानस के अमर गायक पूज्यपाद गोस्वामी जी के पावन अवतरण के दिन आज के हमारे मंच पर विराजित मेरे परम पूज्य दादाजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परम पूज्य मानस के वक्ता मेरे लिए पूज्य नहीं है, परम पूज्य, पूज्य बाप है, पूज्य माँ है, पूज्य ज्येष्ठ बंधु है, पूज्य श्रेष्ठी है, पूज्य आदरणीय होते हैं। मानस के प्रवक्ता, मानस का गायक, मानस के लिए जीवन समर्पित करने लिए, तलगा जरड़ा के लिए परम पूज्य है हमारे परम पूज्य पाठक जी, परम पूज्य पराशर। 15-20 मिनट मैंने बक्सर में मामा जी के वहाँ सुना, आपको अचानक लाभ मिल गया था। फिर एक बार शुकताल में सुना, मुझे लगा कि चेतना एक करवट बदल बदल कर खड़ी हो रही है देश में, इसलिए मुझे लगा, मैंने प्रार्थना की आप पधारें और हमारे डॉक्टर साहब जबलपुर से पधारें। आज इस परम पूज्य मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। और दीदी, आपका विशेष
हम आपके विशेष ऋणी हैं कि आपके परम पूज्य गुरुदेव, जिसकी निर्वाण तिथि, उसको छोड़कर आप यहां आए। ये मानस के गायक ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जानते हैं कि परंपरा प्रवाही होनी चाहिए। इसमें इधर उधर कैनाल थोड़ी है रामचरितमानस की समांतर जाए, ये तो उमड़ती घुमड़ती गंगा है। वो तो कभी इधर टर्न ले, कभी इधर मोड़ ले, कभी इधर मोड़ ले। ये तो सकल लोक जग पावनी गंगा। तो आज के अवसर पर आप पधारे, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मैं कैसे कहूँ। और आज इस मंच से जो हो गए, जो है, जो होंगे, इन सभी को तुलसी अवतरण के दिन मैं यहां से प्रणाम करता हूं। ओस्मान बजाए उसके साथ गाना, अयूब बजाए उसके साथ गाना, भये जे आही जे होई आगे, अप्रणवम सब ही कपट सब, जो हो गए, जो है, जो होंगे, और मानस कभी वांझ नहीं रहेगी। फिर मैं महाराज श्री को याद करूं, मुझे महाराज श्री के वक्तव्य बहुत स्मरण में रहते, थोड़ा पढ़ लेता हूं, कभी कोई किताब आ गई मेरे पास, कभी सुना तो मैं स्मरण में रखता हूं और आपके पुण्य श्लोक नाम के साथ मेरे श्रोताओं में बांटता हूं। क्योंकि जिसका सूत्र हो उसका नाम लिए बिना ये मौलिक विचार मेरे हैं, ये सबसे बड़ा प्रज्ञा अपराध है। हम एक छोटे से कवि की दो पंक्ति गाएं तो नाम देने में नहीं संकोच करते, और मानस जगत के कोई महापुरुष हो, जितने भी हुए हों, जो हैं, जो होंगे, इनका पुण्य श्लोक नाम तो लेना ही चाहिए। तो एक बार अभी जी दीदी जी ने जो जिक्र किया कि वो गौड़ा राजापुर का, कि तुलसी की जन्मभूमि कौन, वो निश्चित करने के लिए पूज्य श्री को ले गए और बड़ा सुंदर सटीक जवाब दे दिया, एक अर्थ में बहुत सुंदर बात टाल भी दी गई और प्रस्तावित भी कर दी गई, जो भी। लेकिन मेरे पास ये भी बातें आती रहती कि बापू आपको क्या लगता है कि तुलसी की जन्मभूमि कौन होनी चाहिए। मैं तो जहां जहां उसकी जन्मभूमि बोलते वहां जाकर एक एक अनुष्ठान कराया, 9 दिन की कथा, जिसको जो रास आए माने। लेकिन मैं इतना मेरे मंच, पूज्य मंच को और आपको पूछना चाहूंगा कि तुलसी किस जगह पर जन्मे वो छोड़ दीजिए, लेकिन जहां जन्मे होंगे वहां उनके माँ बाप तो होंगे ना, ये तो पक्का है ना। ये माँ होगी, आत्माराम बाबा होंगे, वो तो होंगे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, ये सूत्र को कैसे आप अतिक्रमण कर सकते। तो तुलसी जब जन्मे होंगे तो उनके माँ बाप तो रहे ही होंगे, फिर उसने छोड़ दिया, बात और है। तो तुलसी के माँ बाप कौन, उनके देह के माँ बाप तो ये जो नाम तुलसी माँ, आत्माराम दुबे बाबा, ये तो है। लेकिन तुलसी ने कहा मेरे माँ बाप कौन है। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, असुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी। तो तुलसी के माँ बाप रामचरितमानस, और जहां रामचरितमानस होगा वो तुलसी का जन्म था। और मुझे आपके आशीर्वाद से, तुलसी के आशीर्वाद से और मेरे दादा की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला
कि तुलसी कहां नहीं है आज। मैं जितने देशों में गया आपके आशीर्वाद से, वहां तुलसी का पौधा भी मुझे मिला और तुलसी का ग्रंथ भी मुझे मिला। और डॉक्टर साहब, आपने कल बहुत पते की बात कही कि मलेशिया में पादुका की शपथ लेकर के राज्य सत्ता ग्रहण की जाती। मैं कभी आदरणीय प्रधानमंत्री को मिलना हुआ तो ये विचार प्रस्तुत करूंगा कि ये देश नहीं कर सकता क्या? पादुका ये सांप्रदायिक होती है? चप्पल और पादुका का कोई संप्रदाय होता है? तुम्हारे बूट, चप्पल, मोजड़ी बोजड़ी, ये बहनों के बड़ी एड़े वाले चप्पल, ये सब क्या संप्रदाय होते हैं? इसका कौन संप्रदाय है? किस संप्रदाय से आए? कौन उसकी परंपरा है? पादुका बेन सांप्रदायिक है। संपुट भरत सने रतन के, क्या है पादुका? तो ये बहुत विचार मुझे बहुत बहुत प्रीतिकर लगा। मैंने पहली बार सुना। साहब थैंक यू। तो तुलसी का जन्म स्थान वो है जहां राम कथा गाई जाती हो। वो प्रत्येक स्थान, वो प्रत्येक पल। हम कितने तुलसी के कर्जदार हैं, सोचो। अगर एक उर्दू का शेर है, मैं मेरी अदा में गए बिना नहीं रह पाऊंगा। एक लम्हे की कीमत, एक लम्हे भर याद की कीमत यदि 1 पैसा है, एक लम्हे याद की कीमत अगर 1 पैसा है, तो तुम मेरे अरबों पे कर्जदार हो। एक लम्हा याद करने की 1 पैसा यदि कीमत हो, तो जिसको हम जीवन पर्यंत याद करते हैं, तुलसी को कर्जदार बनाओ कि हम तुम्हें भूल नहीं रहे। भूल पाने की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारी बाध्यता है। विश्व का अंतिम अवतरण रामचरितमानस है। ये दुनिया वांझ नहीं रहेगी, जरूरत होगी तो दूसरा ग्रंथ अवतरेगा। ये भारत है, फलद्रुप भूमि है, रसरूप भूमि है। यहां कभी ये देश वांझ नहीं रहता। लेकिन अभी तो मुझे लगता है, और तुलसी ने हमको सिखाया, निज कवित कहि लागन कहि लागन मीका सरस अथवा अति मैं कभी कोई कहता हूं कि एक पक्षी को पकड़कर एक सयाद सोने के पिंजड़े में ले आया, ऋतु ऋतु के फल विदेश से मंगवा कर खिलाता था ताकि ये पक्षी दुर्बल न हो जाए। लेकिन पिंजड़ा सोने का और दुनिया उसका जो खुराक है वो भारत में उपलब्ध न हो तो कहीं और मुल्कों से मंगा करके जतन करता था। लेकिन जब पक्षी को लाया गया तब उसका वजन किया तो जो था, लेकिन 1 महीने में ऋतु ऋतु के फल, देश विदेश के फल लाकर खिलाने पर भी पक्षी का वजन कम होने लगा। तब उस कहता है कि ये पक्षी का वजन कम क्यों हो रहा? तब पक्षी बोला कि कफस माने पिंजड़ा, कफस और आशियाने में फर्क इतना ही है सयाद, कफस और आशियाने में ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया। मेरा जो परिंदे का आशियाना है मैंने बनाया है। रामचरितमानस हमारा है, ये हमने बनाया, हमारे गोस्वामी ने बनाया। तो
हम कह सकते हैं कि विश्व का अंतिम व्यवस्था है रामचरितमानस। और साहब, मैं रामचरितमानस के निचोड़ को 3 शब्दों में रख रहा हूं दुनिया के सामने, सत्य, प्रेम और करुणा। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की कल बात हो रही थी कि जो चर्चा हुई थी, बहुत प्यारी चर्चा। तो सत्य, प्रेम और करुणा, राम सूर्य है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सूर्य है, इसलिए सत्य है। यद्यपि सूर्य सत्य नहीं है, वो भी कभी बुझने वाला है विज्ञान की भाषा में, हजारों अरबों खरबों सालों के बाद, और जो बुझ जाए वो सत्य नहीं। लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है सत्य को तोलने की, तो आज तो सूरज के साथ ही तोलना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास व्यवस्था नहीं। जो छवि सुधा, जो कल आप को स्वामी जी का जो सुंदर जानकी जी के रूप का वर्णन करें, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं तोलना पड़ता है, तो क्या करें। तो ये सूर्य है, और प्रेम मेरी दृष्टि में चंद्र है, और करुणा पूरी गैलेक्सी है, पूरी आकाश गंगा है। इसलिए 7 ऊपर वाले लोक में भी राम कथा होती है, और 7 पाताल में भी राम कथा होती है। राम कथा के बिना कोई मुलक नहीं है, और जहां राम कथा न हो, मुलक नहीं है, मुर्दा है। ये कोई मुलक है यार। तो ये अंतिम शास्त्र है, अंतिम व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था है तुलसी की। और इसमें आप महापुरुषों ने पूरा जीवन अर्पित। कितनी सुंदर चर्चा कल हुई। हमारे पाराशर जी ने जो कृष्ण को रखा साधु, और पाठक बापा ने तुम्हारे कृष्ण और हमारे राम कहकर जो सुंदर, वाह वाह, जो शास्त्र की विधियों में कल हमें घुमा रहे थे, इधर उधर लिए जा रहे। हाँ माया भाई, अपनी भाषा में नरकोड़ू, नरकोड़ू जब नरकोड़ा में फेरवता है, नवेड़ा में लई जता हो, नरकोड़ा में अंगत बात थी जाए, घणानी सगाईओ नरकोड़ा में थी जाए। ये सौराष्ट्री लफ्ज है नरकोड़। बिल्कुल छोटी गली, जैसे दीदी कह रही थी ना कि वो बिथियों में मगन मन होकर घूम रहे थे। तो कल बड़ी प्यारी चर्चा, बहुत रीच मंच था कल का, बहुत रीच था। आपने मानस को केंद्र में रखते हुए, और पूजनी दादाजी ने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर उत्साह से लेकर जो 7 सूत्रों की बात कही, जो राम में दिखता है। वाल्मीकि रामायण के 7 कांड की बात आपने, आपके पास ज़्यादा समय हमारे पास हो, यदि आप बोलते तो हमें ज़्यादा हम लाभान्वित होते, लेकिन आपने बड़ी एक करुणा की, आप पधारे। डॉक्टर साहब ने अपना अभ्यास, अपना स्वाध्याय, और तुलसीदास जी ने कोई क्षेत्र डॉक्टर साहब नहीं छोड़ा कि जो मानस में ना हो। सदगुरु वैद बचन विश्वास, सदगुरु बचन विश्वास, संजम यह न विषय के। 1 मिनट गुजराती में कही दूं, 10 દિવસ થી ઘેર બેઠો છું એટલે હવે ઉપડી છે। हमको कुछ दिन कथा के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता था। सदगुरु ज्ञान
विद्या ले लो, सार्थक तब होगी जब वो कला का उपयोग राम दर्शन में हो। चाहे डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, लॉजिक हो, मैजिक हो। और दीदी आज आपने अभी फरमाया कि भगवान ज्योतिषी बनकर आया, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। शंकर को भी लगा कि मेरी जो त्रिकालज्ञ ज्योतिष की विद्या है ये सार्थक तभी होगी जब तक इस विद्या को साधन बनाकर मैं राम दर्शन करूं। प्रत्येक साधना, और महाप्रभु जी चैतन्य ने कहा था कि हरि नाम के बिना प्रत्येक विद्या विधवा है। इतना आक्रामक रूप में गौरांग बोले हैं, जिसकी आंख जगन्नाथ हे हरि हरि बोल के प्रताप से गीली रहती थी, वो आदमी ऐसा कहे कि हरि नाम के बिना प्रत्येक विद्या विधवा है। तो प्रत्येक विद्या, कोई भी, ये हमारा ओस्मान दीदी मुस्लिम है, हज पढ़कर हाजी हुआ, लेकिन क्या मानस की चौपाइया गाता है। तुलसी का ये सेतु बंध है, यही सेतु। तुलसी का ईश्वर कौन? रामेश्वर। कौन रामेश्वर? रामेश्वर नाम तो कई के होते हैं, कई मंदिर में होते हैं, आदमी के होते हैं, लेकिन तुलसी का, राम का इष्ट देव कौन? तो के रामेश्वर। लेकिन कौन रामेश्वर? सेतु बंध। जहां जोड़ा जाए वो ही राम का ईश्वर है। राम का कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। राम का ईश है जोड़ने वाला, संधि करने वाला, सेतु बनाने वाला। और ये ओस्मान विनय का पद गाता है। तो ये जो हो रहा है, मानुष के बिना कैसे रहा जाए। तो प्रत्येक कला, ये तो गजल गायक है, लोक गायक, क्या क्या विधा नहीं है उसके पास। एक बार भिखुदान भाई ने हमें, जूनागढ़ की कुटिया पर हम बैठे थे और ओस्मान ने ऐसा गाया, तो आज भिखुदान भाई माथा पर हाथ मूकीने के भाई हमारा માટે થોડું કંઈક રહેવા દેજે भाई साहब, हमारे लिए कुछ बाकी छोड़ना, क्योंकि तू सब गाने लगा है। ये सेतु बंध है, ये भी मानस गाता है, ये भी मानस गा रहा है। तो ये सेतु बंध है, राम का ईश्वर ही सेतु बंध विचारधारा है। तो ऐसे रामचरितमानस के बारे में कोई भी विद्या सार्थक होती है। इसीलिए डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस जो हो अल्लाह जाने, लेकिन साहब आप मानस में आ गए, रामायण में आ गए, इसलिए आपको भगवान फी नहीं देंगे, फ्री कर देंगे। फ्री माने राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। ऐसी जीवन मुक्ति का मार्ग उठाया है। मेरे देश का सभी पढ़ा लिखा, सब क्षेत्र का अध्ययन करता अध्यापक या तो किसी भी क्षेत्र का, मैं बिल्कुल डिम घोष कहना चाहता हूं कि विद्या की सार्थकता तभी है जब वो विद्या राम दर्शन करा दे। आज ओस्मान की विद्या कला इतना भाव से ये मानस को गा लेता है, चौपाइयाँ गा लेता है। समय का अभाव, वरना उसके से ज़्यादा। लेकिन आज तो क्या है कि वरना खतरा भी तो है, जैसे दीदी चिंता कर रही थी कि भाई आजकल तो जो वातावरण है उसमें तो मानस क्षेत्र में भी, धर्म क्षेत्र में भी बहुत तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं। मुश्किल है। तुलसी ने गजब कर दिया, वाल्मीकि जी के कई प्रसंगों को इधर उधर करके एक नया रूप दे दिया, जो आज के देश काल और व्यक्ति के अनुकूल नहीं है, उसको परिवर्तन करने की संत को अधिकार होती। साहब, सबके बिलक बिलक प्राण होते हैं। जो शास्त्र जानते हैं उसको हम शास्त्री कहते हैं, उसके प्राण शास्त्र है। जो पौराणिक है उसके प्राण पुराण है। जो वैदिक है, विद्वान है अथवा तो वेदवान है, उसका प्राण वेद है। लेकिन रामचरित तो संत का प्राण है। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण। एक मुस्लिम कवि
खाना रहीम साहब का दोहा है। रामचरित मानस विमल, वो संतन जीवन प्राण, हिंदुहान को वेद सम, यव नहीं प्रगट कुरान। तो एक साधु का प्राण, संत का प्राण, कोई भी विद्या। और शंकर को उसका अनादि जो कवि है वो कौन है? सकल कला गुण धाम, समस्त कलाएं समाज। ये हम जो गाते हैं, उछल कूद करते हैं, राधे श्याम ज्यादा करते हैं। 35 साल से आदमी को जानता हूं, वैसा का वैसा रहा, कोई परिवर्तन नहीं। वही ठुमका, वही राधे श्याम, वही आधुनिक ही रहा, प्राचीन हुआ ही नहीं आदमी। उसकी कंपनी का नाम आधुनिक है था, अब तो वो आधुनिक का चेयरमैन है, लेकिन अभी तक आधुनिक ही है, प्राचीन होने वाला नहीं है आदमी। मेरे कहने का मतलब, प्रत्येक कला परम तत्व के पास जाएगी तभी सार्थक होगी, वरना कला बोझ होगी, कला एक भार होगी। तो ये जो सिखाने वाला वैश्विक ग्रंथ इस धरती पर उतरा रामचरितमानस के रूप में, और हमारे इतने महापुरुष, मैं किन किन का नाम लूं, जिन्होंने मानस पर अपने अपने विचार प्रकट किए और हम सबको कृतार्थ किए हैं। मैं इतना ही कि 5 बातें कहकर मेरी बातों को मैं पूरा करूं। यजमान मुझे बताया गया तो यजमान को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए यार, यजमान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो फिर भी जैसे अभी दीदी ने कहा ना कि बापू जगाने की बात करते हैं, जगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा से, मानस की चौपाइयों के अनुग्रह से और आप संतों की करुणा से थोड़ा खुद जाग जाए तो भी पावत। और तुलसी हमें जागने की, हम वक्ताओं को जागने की 5 बातें देता है कि भाई ये 5 बातें जिसके स्मरण में रहेगी वो जागा होगा। यद्यपि मानस में तो जागृति की बात कई संदर्भों में कही। तोड़ी करो, तोड़ी। બે વાગે છોડી દઈશ તમને। मैं समझ रहा हूं कि ये भजन का समय नहीं है, भोजन का है। आई नो। जे यही गावही चरित संभार, ते यही ताल चतुर रखवार, जे यही गावही चरित। बाकी तो जागृति के कितने संदर्भ मानस में। जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानिय तब ही जीव जग जागा।
हमारे पूर्व सूरी जितने जितने हुए, जिसने रामायण को दिल खोल खोल करके हमें अर्थ बताएं, इन सभी महापुरुषों से हम इतनी ही मांग करें आज के दिन। क्योंकि फिर मैं पंडित महाराज श्री को याद करूं, कभी पूज्य महाराज श्री को किसी ने पूछा कि आपको लोग युग तुलसी कहते हैं, आपको ये कहते हैं, आपको अभिनव तुलसी कहते हैं, ये सब जो महाराज श्री के लिए अहोभाव लोग व्यक्त करते थे, तो आप उसका प्रत्युत्तर क्या देना चाहते हैं? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। आपने कहा था कि तुलसी ने एक रामचरितमानस प्रकट किया, लेकिन तुलसी के मानस ने कई तुलसी प्रकट कर दिया। तुलसी ने तो एक ही रामचरितमानस को रचा, लेकिन उस मानस ने समाज में अनगणित तुलसी को प्रकट कर दिया। एक आकाश गंगा चल रही है, पूरी गैलेक्सी चल रही है मेरे कथाकारों की, मेरे परम पूज्यों की, जो मेरे वक्ता हैं, किसी भी शास्त्र का क्यों न हो। लेकिन जो दीदी अभी कह रही थी कि विशाल दृष्टि, कल डॉक्टर भी कह रहे थे कि विशालता धर्म है, संकीर्णता अधर्म है। आपने कल एक सूत्रपात किया था। तो इस विशाल से वक्ता का जो बात है उसमें क्या है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, ये वक्ता के लक्षण है। जब महादेव कथा के लिए प्रस्तुत हुए तो तुलसी महादेव के थ्रू हमें वक्ता के लक्षण बताते हैं कि कैसा वक्ता होना चाहिए। जटा मुकुट, वक्ता के सिर पर जटा होनी चाहिए। ये मेरे है नहीं, अपने किसी को नहीं है, तो अब क्या करें। ये हम बोले और अभी बोला अभी फूक, और बोल गया वचन वो बदलने की छूट रामचरितमानस नहीं देता, नहीं देता। बोला सो बोला, इसलिए नानक देव कहा करते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो जटा को संतों ने कहा हमारी जन्म जन्म की जो जंजाल हैं, जैसे पूज्य श्री कल कह रहे थे, जो चावल के छिलके, जो हमारी अहंता और महमता, जो चावल के छिलके वो निकल जाए और फिर भी अक्षत अखंड रहना। ठाकुर जी उसको अखंड रखता है। कौनते ये प्रतिजानी ही, यदि ये वचन कृष्ण पूरा न करे तो गीता कोर्ट से तो निकले, छोड़ो कोर्ट में क्या रखना गीता को, लेकिन हार्ट से निकल जाएगी, इसका क्या। लेकिन गीता का वचन है कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, इस चावल को मैं खंडित नहीं होने दूंगा जिसके छिलके निकल गए हो। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन ये है कि ये जो मानस की बात चल रही, तो जटा जन्म जन्म के हमारी जो जंजाल है, यही तो जटा है। हमारी जटा से उपाधि निकलती है, शिव की जटा से उपाधि नहीं समाधि निकलती। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसके मस्तक पर स्थूल रूप में जटा न हो, लेकिन उस जटा से समाधि निकल। जटा मुकुट सुर सरित, हमारे मस्तिष्क से कितनी चिंता ये निकलती है, और महादेव के मस्तिष्क के सुर सरित गंगा निकल रही है। आदमी का मस्तिष्क पवित्रता का गर्भ होना चाहिए, पवित्रता का गोमुख होना चाहिए। मस्तक बिगड़ा है, आदमी नहीं बिगड़ा। आदमी तो कितना सुशोभित लगता है आजकल। विज्ञान ने व्यवस्था की है कि तुम्हें जन्मते ही गोरे होना है तो ऐसे इंजेक्शन दे दे, बच्चा गोरा हो, माँ बाप भले बिल्कुल अड़द हो, है ना, विज्ञान है। डॉक्टर साहब आप मुझे साथ दीजिएगा। यदि आप नाटा चाहे तो नाटा बन जाता है, मोटा चाहे बच्चा तो वो बन जाता है। प्रकृति के सामने एक युद्ध चल रहा है। प्रकृति को भी अपनी चाल में चलने दो। जो प्रकृति के विरुद्ध वो गया था, जो कि मैं गंगा को सामने वहन से तैरता तैरता गौमुख जाऊंगा। जिसने एवरेस्ट पहली बार सर किया था, उसने ये पन लिया था कि मैं गंगा सागर से नौका लेकर सामने प्रवाह में जाऊंगा। नहीं पहुंच पाया, बीच में खत्म हो गया। प्रकृति के प्रवाह के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
गांधी जी ने कहा था सामाजिक 7 पाप महात्मा गांधी ने बताए, उसमें एक पाप है संवेदनहीन विज्ञान, सामाजिक पाप है। बहुत अच्छा। जो विज्ञान संवेदना हृदय को भुला, मानस शंकर ने कहा मस्तिष्क में रखा, नहीं तो मानस रखा। चाइनीज एक कहावत में सुबह में कह रहा था, चाइनीज कहावत है, उसमें लिखा है कि दिल को किनारे करके जो केवल दिमाग से ही गति करना चाहता है वो आंखें बेचकर चश्मा खरीदता है। जो दिल को किनारे करके केवल दिमाग से प्रगति चाहता है वो आंखें बेच देता है और चश्मा खरीदता है। घाटे का सौदा है। खुमार बाराबंकी कहते हैं, अक्ल और दिल जब अपनी अपनी कहे खुमार, तब अक्ल की सुनिए, बाकी दिल का कहा कीजिए। बुद्धि की सुनो लेकिन कहना तो हृदय का करो। तो दिल की जो बात है, हृदय की जो बात, वो छुटा जा रहा है कहीं। ऐसे समय में बाप, ये मानस बहुत मददगार। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन, मुझे यहां जाना था। वक्ता की दृष्टि विशाल होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। मेरा राम मानी, दिया मेरा हो सकता है, सूरज मेरा नहीं हो सकता। सूरज सबका हो सकता है। दिया मेरा है, मोमबत्ती मेरी है, मैंने खरीदी, मेरे घर में प्रज्वलित की है, मेरी है। सूरज सबका है। और राम मोमबत्ती नहीं है, राम सूर्यों का सूर्य है, भानुओं का भानु है। इसलिए राम सबका है। इस विशाल दृष्टि हमें पेश, कोई माने न माने हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन गगन सिद्धांत की जो सनातन धर्म ने बात की, ये विशालता, लोचन नलिन विशाल, वक्ता की दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए। नीलकंठ, पूज्यश्री शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके समय के काल में दीदी ज़्यादा जाने, अथवा तो जितने जितने माँ, उनको अपने समय में बहुत विष पीना पड़ता है। मेरा एक वक्तव्य है, इस दुनिया में बुद्ध पुरुष सबसे सुखी होता है और बुद्ध पुरुष ही सबसे दुखी होता है। दोनों समान रूप में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये झूला जितना आगे जाएगा इतना ही पीछे जाएगा। कभी आगे ज्यादा जाए और पीछे कम। झूला कभी अन्याय नहीं करता। हाँ, पैर रखकर आप रोक दो, बात और है, ताकि पलाटी लगा कर बैठ, तो जितना आगे जाएगा इतना पीछे। लेकिन झूले में हमारे वो किसने मुझे कहा था, मैं भूल गया। झूले में फायदा ये है कि तुम चलाओ तो पहले पीछे जाता है। झूले पर बैठकर, मैं झूले पर खाता हूँ, झूले पर सोता हूँ, एक कथा ही जरा स्थिर होकर करता हूँ, बाकी सब झूले पर मेरा चलता है। तो झूले को पैर से यदि शुरू करो तो झूला पहले पीछे ही जाएगा, लेकिन कोई झूलाए तो झूला आगे जाता है। जिसके झूले को सदगुरु झुलाए उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो सदैव आगे। लेकिन जो कहे कि मेरा प्रयास है तो झूला गया पीछे। प्रयास नहीं, प्रसाद काम करता है। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, दृष्टिकोण असंग होना चाहिए। मानस के वक्ता का दृष्टिकोण असंग होना चाहिए। उसको हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, फला फला कोई भेद नहीं होना चाहिए। असंग शिष्य, किसी को यदि आप जो ठीक नहीं है उसको निकालना चाहो तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक शस्त्र की व्यवस्था की है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता। तो ये जो विशाल दृष्टिकोण, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ, गरल पीना पड़ता है, सभी को पीना पड़ता है। ये राधेश्याम जी, अब तो आप बिल्कुल ना, बैठ प्लीज प्लीज, उसको मुझे आने बोला ही वो नहीं था तो भाई साहब। एक लाख, मुझे खबर नहीं है क्योंकि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई 1 लाख रुपया कमाए तो कितना इनकम टैक्स भरना पड़ता है मुझे खबर नहीं। 5 लाख कमाए तो ज़्यादा भरना पड़ता होगा, 25 लाख कमाए तो जिसको मानस की कृपा से ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है उसको टैक्स भी बहुत भरना पड़ता है। निंदा का, अपमान का, अवहेलने का, तिरस्कार का, गैर समझ का,
न जाना। और तुलसी पर क्या बीती, अभी अभी दर्द भरी बात जो पूजनीय दीदी बता रही थी, क्या क्या बीती होगी। लेकिन जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ, वक्ता को गले में ही जहर रखना चाहिए। उल्टी करो तो सामने वाला जल जाएगा, अंदर जाएगा तो खुद जल जाओगे, अंदर ही रखना। गरल का, निंदा का, अवहेलना का पात्र इतना भाग है। लेकिन अब मुंह में मैं पानी पीऊं तो कुल्ला पानी का ही होगा ना, बाहर निकालो तो पानी निकलेगा, गन्ने का रस पीकर निकालो तो रस। लेकिन वक्ता के लिए ये जागृति बताई कि तुम पियो जहर लेकिन दो अमृत। यही तो बताया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशाप। ये अमृत देना का है, पीना जहर देना अमृत। तो वक्ता को ये सहन करना पड़ेगा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि। वक्ता दर्शनीय होना चाहिए, लावण्यमय होना चाहिए। व्यासपीठ ही उसको लावण्यमय बना देती, सुंदर बना देती। व्यासपीठ मेकअप नहीं है, वेकअप है। मैं यूनिवर्सिटी में, सौराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थियों के सामने 3 दिन मानस पर बोल रहा था, तो एक ने मुझे एक घंटा प्रश्नोत्तरी चलती। तो कॉलेज के विद्यार्थी तो अध्यापक को ही उसकी पता होता है कि कैसे होते हैं, क्या क्या दशा करते हैं अध्यापकों की। तो एक छात्र ने मुझे पूछा कि बापू आप कथा में आते हैं तो कौन सा मेकअप करके आते हैं? मैंने कहा मेरा काम मेकअप का नहीं है, मेरा काम वेकअप का है, जागृति का काम है ये हमारा। नीलकंठ लावण्य निधि और सोह बाल विदो भाल। फिर पंडित जी महाराज का विचार कहूँ, पूज्य गुरु जी का, कि उसने कहा कि वक्ता ये भाल का बांका चांद है, कभी ये नहीं समझना कि हम पूर्णिमा के चांद हो गए, क्योंकि पूर्णिमा का चांद आता धब्बा बड़ा दिखने लगेगा और बीच दूज के चांद में कोई कलंक नहीं है। मुझे रोज़ नया सीखना है, मुझे रोज़ गुरुजनों से कुछ न कुछ पाना है, और ये चांद दूज का ही रहे, क्योंकि इसी चांद को शंकर भाल में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र तो वंद्यते। तो ये कुछ मुझे तो बस पूरा करूँ यार, आनंद आ रहा है। बधाई हरखू संभळाયું છે, મારો હું ગનો છે। एक बार गुणवंत शाह ने हमारी बधाने एक जगह तो बधाने 15-15 मिनिट આપીને ડાયા માણસોએ 45 મિનિટો લીધી, છેલ્લે મારે બોલવાનું। એટલે મેં કીધું કે આ ડાયા માણસોએ કાંઈ ઓછો સમય નથી લીધો, અને હું ગામડામાં રહેનારો એટલે હું તમને મન તોડી નાખવાનો, મૂકું નહીં। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इतनी मेरी कि आप आशीर्वाद दो कि हम ये 5 वस्तु से परायण रहे। दादा, दीदी, पाठक दादा, सर जी, डॉक्टर साहब, माँ, आप और हमारे सामने बैठे। मैं भूल न जाऊँ इसलिए ये बीज डाला था जो हरीश भाई ने बहुत अहोभाव से स्मरण किया शिवकांत पूजनी महाराज श्री का, कि उसने ये विचार किया था। हमारे त्रिपाठी जी ने उसको जल सींचा और ये फैला, और ये विचार आज हमें यहाँ तक। मैं आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं इतना ही कहूँ कि 5 वस्तु परमात्मा की कृपा से यदि रहे, वक्ता गुरु परायण होना चाहिए। जो वक्ता गुरु परायण नहीं है, ये भाषण करता है, कथा नहीं कहता। कथा का दर्जा न भाषण है, कथा का अर्थ न प्रवचन है। वरना उपनिषद तो कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, प्रवचन से नहीं मिलता तो हम मरी गया आखी जिंदगी करी करी, हमको तो आत्मा कभी मिलने वाली नहीं। लेकिन उपनिषद को पता है कि प्रवचन से आत्मा नहीं मिलती, कथा से तो तुरंत मिलती है, कथा से तुरंत आत्मा मिलती। मेरे गोस्वामी जी का पूरा पहला शिव संकल्प है, मानो पा लिया हो इसी रूप में, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है बाप कि गुरु परायणता रहे।
गुरु चाहिए। कई लोग हैं, छोड़ो मैं उसमें न जाऊं, लेकिन मुझे मासूम गाजियाबादी का शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं, उसको किसने इजाजत दी, उसको किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, फूलों से बात करने की उसको इजाजत किसने दी? उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का, जिसको बगीचा में कैसे प्रवेश किया जाए वो भी विवेक नहीं है। वो फूलों से बात करने लगे हैं, वो फूलों को गुमराह करने लगे हैं, संकीर्ण विचारों से फूलों को मुरझाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। तो हमारी जागृति इन गुरुजनों की कृपा से रहे कि हम गुरु परायण रहे, गुरु का स्मरण करके जिसकी आंख न भीगे एना जीवन में 24 कलाक दुकाळ छे। काल गुरु चाहिए, वक्ता गुरु परायण होना चाहिए। दूसरा, वक्ता ग्रंथ परायण होना चाहिए। उसका केंद्रीय विचार ये न छोड़े, ग्रंथ परायण। क्वचित अन्य तो भी जरूर करे, यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले। ये तो आनो भद्रा कृतवो, ये तो हमारा श्रुति भगवती का आदेश है। लेकिन ग्रंथ परायण हमारे लोक साहित्य के, अब तो गुजराती भाषा लोक साहित्य के यहाँ मूर्धन्य विद्यावान बैठे, इनको मैं कलाकार नहीं कहता, उसको विद्याधर कहता हूँ। आप लोग कलाकार नहीं है बाप, मेरी दृष्टि में आप विद्याधर हैं। कला कालजयी भी हो सकती है, विद्या कभी काल से आउट ऑफ डेट नहीं होती। ये सब जब कहते हैं, ये सब जब बोलते हैं, ये सब गाते हैं, मेरे कहने का मतलब अपने विषय पर डटे रहते हैं। वक्ता ग्रंथ पर है। अभिगुदन भाई कहे ना कि अब हमारे नवरात्रि में गरबी होती है ना दीदी, तो गरबी बीच में होती है, चारों ओर रास लेना होता है, तो गरबी केंद्र में रखकर रास लेना चाहिए। पर घना रास लेता 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 बस स्टेशन है चला जाए तो એ ગરબો મેં સાંભળેલું છે, એને ગરબીને કેન્દ્રમાં રાખવી જોઈએ કે મારે અંબાજીની ગરબી છે, उसकी चारों ओर घूमना है, लेकिन એને મૂકીને બીજા ગામ પીયો જાય, રાતો લાટો મારીને કોકને ઘરે ચા પીને પાછો વયો ને વળી પાછો। ग्रंथ परायण होना चाहिए, गुरु परायण होना चाहिए। तीसरा, वक्ता गादी परायण होना चाहिए। ये व्यास गादी है, गादी की परायण। मैं तो गादी मान ही नहीं रहा हूं, मेरे लिए तो ये माँ की गोद है, क्योंकि गादी का अहंकार बड़ो बड़ो को आता है। नहीं कहूँ अस जन्मे उ जग माही कि प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। ये माँ की गोद है, ये भागवती माँ की गोद है, ये श्रुति माँ की गोद है, ये वाल्मीकि माँ की गोद है, ये तुलसी माँ की गोद है, ये किंकर माँ की गोद है। ये गोद है, ये गादी नहीं, गादी परायण होना चाहिए कि मुझे मेरी गादी की एक इज्जत है। ये गादी के कारण हमारा नितिन भाई वड़गामा लिखता है, पोथी ने प्रतापे क्या क्या पूगिया, पोथी ने प्रतापे આપણે ક્યાં ક્યાં પહોંચીએ છીએ, કहाँ कहाँ पहुँचे। तो गुरुपरायण, ग्रंथपरायण, गादी परायण। चौथा सूत्र, वक्ता गिरा परायण होना चाहिए, वाणी का प्रसाद होना चाहिए उसके पास, गिरा परायण। और गिराय परायणता एथेंस में एरिस्टोटल, प्लेटो, इन्हें जे एकेडमिक संस्थाओं खोली, वक्ता कैसे बोले, ऐसा बोले तब ये ऐसा हाथ करे, ऐसा बोले तब ऐसा करे, ऐसा करे, एवं वक्ता थवातु। वक्ता आयोजन बद्ध नहीं होता, वक्ता आशीर्वाद बद्ध होता, गिरा परायण होता है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहयत भिन्न, न भिन्न बंदव सीता राम पद। वाणी परायण, अपने वाणी ना उपासको, वाणी के एक शब्द भी उधर उधर हो जाए तो अपराध हो जाए। तो वक्ता गिरा परायण होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम सूत्र साहेब, वक्ता गौरी शंकर परायण होना चाहिए, महादेव परायण होना चाहिए। ये 5 सूत्र मुझे और आपको
जागरूक रख सकते हैं। और वक्ताओं के लिए नहीं, हमारे मानस में तो श्रोता को ही प्रधानता दी है। श्रोता वक्ता, पहले तो श्रोता को ही प्रधानता दी है। आज के पावन अवतरण दिन पर हम तुलसी के चरणों में प्रणाम करके यही दिल का भाव रखें कि बाबा हम तेरे मार्ग पर चल रहे हैं, हमें 5 प्रकार की जागृति प्रदान करना, ताकि ये जागृति हमें कहीं इधर उधर न होने दे। क्योंकि कुछ बातें प्रयास से नहीं होती, केवल प्रसाद से ही होती है। यह गुण साधन ते नहीं हो तुम्हारी कृपा। और कल हमारे पारासर जी बहुत सुंदर बात हो, वो कंजूस की बात करते थे, घी वाली। आजकल डायबिटीज वाले खाते ही नहीं घी, हम मेहमान ही खा जाते हैं, कमाते हैं वो, यूज करते हैं हम। एक बात कहकर पूरा करूं। एक गरीब का बेटा हाफ पैंट पहना था, शर्ट नहीं था, भूख दुख पीड़ा के कारण रो रो कर उसके आँख में आंसू और उसमें मिली मिट्टी के कारण आँख के आंसू की लाइनें हो गई थी चेहरे पर। ऐसा गरीब एक बालक, कुछ नहीं था। तब उसने सोचा कि कुछ कमाने के लिए पानी बेचूं, तो एक मटकी में पानी लेकर, ठंडा पानी 2 गिलास लेकर रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी रहती है तब पानी बेचता है। तो डिब्बे डिब्बे पर जाता है, कोई पानी 10 पैसे में ठंडा जल, शीतल जल, लो लो बेचते हैं। इसमें एक धनवान बैठा था, उसने कहा कि 10 पैसे में ठंडे पानी का गिलास? बोले हाँ। 5 पैसे में नहीं देगा? उसने भावताल किया। उसी समय गरीब का, उसी पर उसका गुजारा था, लेकिन उसने पानी बेचा नहीं। मुस्कुराता, एक व्यंग भरा मुस्कुराहट करके वो निकल गया। उस धनी के पास एक साधु बैठा था, उसको लगा कि इसने 10 पैसे के बदले 5 पैसे में पानी मांगा। ठीक है, बच्चे को नहीं बेचना था तो न बेचे, लेकिन जिस अदा से व्यंगात्मक मुस्कुराहट करके बच्चा चला गया, इसमें कुछ रहस्य है। तो वो साधु नीचे उतरा। अभी ट्रेन 10-15 मिनट रुकने वाली थी। 4-5वें डिब्बे पर बच्चा पुकारता अपने पानी बेचने की। वहाँ तक पहुँचा, बालक का हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हें पानी बेचना नहीं था तो नहीं बेचना था, लेकिन तू जिस रूप में मुस्कुराया, मुझे जरा राज बता कि माजरा क्या है। तब बच्चे ने कहा, बाबा जो पैसे का भावताल कर रहा था ना, उसको प्यास लगी ही नहीं थी। जिसको प्यास लगी होती है वो पानी का मोल नहीं करता, पूरे डिब्बे को पानी पिला देता है। और जब मानस की प्यास जगेगी, शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह पर सरदा तप भारी। और फिर भी पार्वती कहती हैं कि तृप्ति नहीं होती। ऐसी प्यास जमाने को जग रही है हमारे पूर्व सूर्यों की कृपा से। तुलसी के लेकर जो जो महापुरुष है, इनकी कृपा से ऐसी प्यास जगत में बहुत जगी है। इस प्यास को पूरी करने में कहीं भावताल न हो जाए, क्योंकि वो ही लेता है जिसको खुद को प्यास। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। एक पिपासा, एक भूख जगे और आज जगी है। दीदी, दुनिया भर में आप सबके आशीर्वाद से घूमता रहता हूँ। मैंने कथा सुनने वाले विदेश के बच्चों में भी, उनके जेब में आज का टेलीफोन शायद नहीं होगा, लैपटॉप उसके पास नहीं होगा, इंटरनेट की कोई बात नहीं होगी, लेकिन अचानक भी मैं जब किसी युवक को बोला कि तू कथा प्रेमी है, तेरे झोले में क्या है,
तो इतना तो मुझे विश्वास के साथ मिलता है प्रमाण, वो कहता है रामचरितमानस। और हमारा पासपोर्ट रामचरितमानस है साहब। बोला तो डेट भी चली जाती है, यानी डेट कभी जाने वाली नहीं। ऐसे रामचरितमानस को प्रकट करने वाले पूज्यपाद गोस्वामी जी की ये जन्म जयंती, अवतरण का दिन, आप सब पधारे। आपको आनंद आए, क्योंकि आप तो क्या है कि बड़े स्नेह लघुन पर करें, ये तो मानस का धर्म है। लेकिन मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूं कि आप आए, जिन्होंने पूरा मेरे पास कई पराशर भगवान, मेरे पास कई लोग आते, मैं छोटा सा कथाकार हूं, मेरी आंखें डबडबा जाती। कथाकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता, कथाकार कथा होता। किसी को प्रसिद्धि मिल गई, किसी को न मिली, फर्क इतना ही है। बाकी राम गुणगान वाला कभी छोटा बड़ा हुई, ये द्वंद्व वहां लागू नहीं होता। राम कथा के गायक, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि जगत में जो भी बड़ाई है ये मेरे राम की बड़ाई है, मेरी खुद की बड़ाई नहीं है। तो आप आए, पूज्य दादा नादुरस्त थे। मैं पूज्यपाद महाराज श्री राजेंद्र दास जी को भी प्रणाम कर लूँ, राजेश रामायण जी को भी प्रणाम कर लूँ, जिन जिन ने हमको मार्गदर्शन दिया। उमाकांत जी को भी स्मरण कर लूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन। क्योंकि मैं पूछूं, अब तो दीदी को भी पूछूंगा कि अब अगले लिस्ट में आप भी कोई नाम बताओ, क्योंकि कौन कौन किसकी हम वंदना करें। तो इन सबको मैं याद करता हूँ। आपके साथ आए सब छोटे महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी प्रतीक्षा में हम बिलग होंगे कि फिर जल्दी श्रावण शुक्ला सप्तमी आए, और फिर इस घाट पर हम मिले। आखिर में 4 पंक्ति अक्सर मैं कहता हूँ, सितारों को आंखों में महफूज रखना। ये जो चमक है मानस की, उसको आंखों में सुरक्षित रखना। आपने कहा ने कि रूप गोस्वामी जी ने जो आंखों की अंजलि में जो अमृत दिया, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। राष्ट्र पर, विश्व पर घनी गहरी रात चल रही है। उसमें टागोर कहते हैं, वैसे सूरज अस्त हो रहा था, अब कौन अंधेरे को गाए। तो एक एक कौड़िया, एक एक दीपक बोलता है गुरुदेव टागोर का, कि हम पूरे जगत का अंधेरा को नहीं मिटा सके, लेकिन जहाँ बैठेंगे, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो जहाँ भी रहेगा रोशनी फैलाएगा, वो जहाँ भी रहेगा रोशनी फैलाएगा। क्योंकि चिरागों को अपना कोई मकान नहीं होता, दीपक को अपना कोई मकान नहीं होता, वो तो जहाँ जलता है वहाँ रोशनी। तो दीपकों ने कहा था कि सूरज आपकी गैर मौजूदगी में हम अंधेरा मिटाने की कोशिश करेंगे, तब तक तो आप फिर आ जाएंगे। तो आप ये जो रोशनी है आप सबों ने प्रगटाई है, उसी तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो आप भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, कभी तुलसी मोड़ पर, कभी चित्रकूट के घाट पर, कभी तुलसी के घाट पर, कभी वाल्मीकि के घाट पर, कभी व्यास के घाट पर हम फिर मिलेंगे। और फिर क्यों मिलेंगे, बिलग होंगे तो मिलेंगे न, हम बिलग वाले हुए ही नहीं। हमारा तो कायम का संग गच्छध्वम, भगवती श्रुति कहती है, संबद्धध्वम। हमारे पूर्वज ऐसे ही साथ चलते थे, साथ गाते थे, और मानस ने हमें यही सिखाया है। राम नवमी से भी, राम प्रागट्य से भी अधिक महत्ता मेरी दृष्टि में रामचरितमानस के प्रागट्य की।
क्योंकि राम हम देख नहीं पाते, छू नहीं सकते, मानस को तो अपनी अपनी बेग में रख सकते हैं, जब चाहे छू लेते हैं। इसलिए जिस राम को हम जो बिनु पद चले ही सुनाई बिनु काना, जो हो रहो, लेकिन हमारे तो मानस हम जब पढ़ना चाहे तो हमारे साथ मानस की चौपाई अभी सांस ले। तो राम जन्म से ज्यादा भी रामचरितमानस के प्रागट्य का दिन रामनवमी, उसको मेरे दिल में ज्यादा, और रामचरितमानस से भी तुलसी जयंती का दिन इससे भी विशेष होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन रामायण के अमर प्रणेता कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को नमन करो तुम भूल न जाओ। ये नारी कितनी महान थी जिसने एक विषय को संत बनाया। ये रत्ना को भी हम न भूले, नारी सम्मान हम न भूले। जहां देखो, जिस राम ने केवट को गले लगाया, जिस राम ने शबरी के जूठे बैर खाए, जिस राम ने जटायु को बाप कहकर उसका अग्नि संस्कार किया, इन सभी दलितों को जिस राम ने गले लगाया, वहां जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इससे हम बाज आए, इससे हम बाहर निकले। हम मानस किसको अस्पृश्य नहीं मानती। राम की यात्रा तो देखो कहां तहां तक गयो, ये राघव, यही तो राम राज्य की यात्रा थी। जो अभी दीदी ने कहा कि पहला नागरिक केवट था, महाराज श्री कहते थे राम राज्य की नींव गंगा के तट पर डाली गई थी। अयोध्या में कहां? अयोध्या से तो राम को निकाला गया था। तो मेरे भाई बहन, कोई अस्पृश्य न रहे, कोई वंचित न रहे, किसी को हम धक्का न दे, किसी को हम त्रास न दे, किसी के हम पीड़क न बने, ये भी हमें राम कथा सिखाती है, क्योंकि राम ने यही काम किया था। और ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। गालिब के मित्रों ने कुछ पैसे जमा करके दिए कि गालिब साहब मक्का मदीना जाकर हज पढ़ाओ। अरे बोले साहब अकिंचन हूँ, कैसे जाऊँ? मित्रों ने काम सब कर देते हैं। तो गालिब को सब दिया और गालिब हज को निकले तो कहे मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। मित्रों की मोहब्बत से मैं घबरा गया, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। क्यों? कि हकीकत तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। मेरा सपना सफल होने जा रहा है कि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, यूं तो यहाँ से कोसों मील मदीना दूर है, यूं तो यहाँ से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। साहब मानस का चिराग लेकर चलेंगे तो मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। पूरी पृथ्वी इससे रोशन है, लेकिन हम रत्ना को न भूले, नारी सम्मान हम न भूले। कुछ पंक्तियां जो कल आप बहुत सुंदर कह रहे थे। आपने कहा कि प्रभु दादाजी ने, जिसने भी कहा, सभी सया ने एक मत कि तुलसीदास जी के तो हाथ थे, लिखवाता तो शंकर। तो मुझे तो लगता है दीदी कि एक बायां हाथ था ना, वो पार्वती का था और दायां शंकर लेकर। तो कुछ पंक्तियां जो लिखी है न शंकर ने लिखवाई, न तो उमा ने लिखवाई है। उसकी टीका करनी हो तो उमा के पास जाओ कि तूने ऐसी क्यों की, प्रमदा ऐसी, फला ऐसी। ये उमा ने लिखवाई है कि मैं नारी समाज की प्रतिनिधि हूँ और मैंने जो देखा है ऐसा कह रहा हूँ, लिख दो। अब तुलसी को क्यों गालियाँ दे? ये दोनों हाथ, वाम भाग में बैठने वाली ने वाम हाथ पकड़ा, दाएं भाग में बैठने वाली, इन दोनों ने लिखवाई। तुलसी तो क्या करे, लिख दिया और टूट पड़ी दुनिया बिना सोचे उस पर। अरे बड़े मॉल में जाओ तो तुम्हें जो लेना हो वो ले लो, हाँ। लेकिन दुनिया को ये आदत हो गई है कि मानस में या तुलसी ने भूल की, अब तू रहवा दे। तुलसी भूल करे तो इस जगत कभी रहेगा नहीं। तुलसी मेरी दृष्टि में अस्तित्व की व्यवस्था है, ये कोई योजना नहीं है। अस्तित्व ने समय समय पर, जैसे संभवामी युगे युगे ईश्वर होता है, वैसे संभवामी बुद्ध पुरुष भी समय समय पर यहाँ आता। इसी अवतरण में तुलसी आए तो मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। एग्जिट करने की मेरी आदत है, ऐसे ही निकल जाऊं, लेकिन यजमान के नाते मुझे आभार व्यक्त करना है। तो आप सब आए, आभार में क्या व्यक्त करूं, आपको प्रणाम करूं। आप सब
प्रसंग पर तो आए हैं, मेरे लिए बहुत आनंद है, लेकिन जब जब आपको अवसर मिले कि तलगा जरड़ा में कोई बैठा है, एक धूणी धकावीने एक मानस बैठो छे, तलगा जरड़ा याद आए आते रहिएगा। हम तो आपको इतना याद करेंगे कि आप हमारे अरबों के कर्जदार रहोगे, क्योंकि हमारी एक लम्हे की याद का यदि एक पैसा जो हो कीमत, तो सुन लो, आप हमारे अरबों के कर्जदार रहोगे। आप सबको प्रणाम, जितने भाई बहन आए सब, या जो यहाँ कोई नाम लेने की प्रथा नहीं है, यहाँ किसी का वो करने की कोई, क्योंकि सब मेरे प्रेम यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, बाकी कुछ तो सबको मैं बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और कुछ न कहते हुए, जा सुनाम बहु भेषज हरन घोर त्रय आल मोहि तोहि पर राम। अब मैं ओस्मान को कहूँ केवल 2 मिनट सुंदर सुजान कृपा निदान पैरवी करके